हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम देने से पहले 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है और 22 फरवरी का जो हिंदी का पेपर हो गया है वायरल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो 22 फरवरी हिंदी का पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना। 22 फरवरी हिंदी का पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना। 22 फरवरी को जो आप लोगों का हिंदी का पेपर होगा, ठीक है, ये है हिंदी का एक वायरल पेपर, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों का हिंदी का पेपर आएगा, ठीक है। पूरे पेपर का हम लोग सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, ठीक है। आपको 3 घंटे पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है, 15 मिनट आपको इस पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। कुल आपके हिंदी में 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया, 70 नंबर आपका पक्का हो गया, ठीक है। और ये वायरल पेपर से आप पढ़कर 95% हिंदी में ला सकते हो, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। 22 फरवरी के हिंदी का पेपर में आपके यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। और हाँ, पेपर के दिन अगर आप आधी रात को भी इस वीडियो को पा जाते हो तो आप वीडियो को लास्ट तक देख लेना और सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना, ठीक है। पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देखना। और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है पेपर देने से पहले तो आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल वायरल है। और क्या आएगा इस वीडियो में, मैं आपको सारा पेपर का सोल्यूशन करा दूंगा। वही आएगा बोर्ड एग्जाम में, कैसे तैयार करना है मैं आपको पूरा तैयार करा दूंगा। कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये हिंदी का एक वायरल पेपर है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है, तो आप लोग लास्ट तक देखिए, सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझना है। पूर्णांक रहेगा आपका 70 नंबर का, समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। निर्देश है पहला, प्रारंभ आपके सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, आ और बा। तीसरा है खंड आ 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर ओएमआर शीट पर देना है। एंड खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का आप लोगों का ओएमआर शीट पर उत्तर दें। एंड ओएमआर शीट देते समय उसमें कार्डपीट, इरेजर, व्हाइटनर इन सब का प्रयोग नहीं करना है। और प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड बा में सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही करें। और प्रश्न प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंतिम प्रश्न तक जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसमें अपना समय नष्ट ना कीजिए, ठीक है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ समझेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग खंड आ देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो 20 नंबर जल्दी से आप फिक्स कर लो। पहला क्वेश्चन है शुक्ल युग की कलावधि है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है शुक्ल युग की कलावधि है। तो चलो देखते हैं ऑप्शंस को। तो ऑप्शन नंबर का है 1850 से 1900 तक, खा है 1900 से 1920 तक, गा है 1919 से 1938 तक, या 1938 से 1947 तक। तो शुक्ल युग की जो कलावधि है वो है स्टूडेंट 1919 से 1947 तक, यानी कि गा वाला ऑप्शन सही है। ओएमआर शीट में आप गा वाला ऑप्शन काला कर देना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है छायोत्तर युग के कवि का नाम है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान देना। छायोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नागेंद्र रामचंद्र शुक्ल एंड अध्यापक पूर्ण सिंह, ठीक है। तो छायोत्तर युग के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं कौन? वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर का जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। सारा क्वेश्चन जल्दी से तैयार कर लो, क्योंकि पेपर में ये सारे क्वेश्चंस आएंगे और आप अगर तैयार कर लोगे तो पेपर देने के बाद जब आप देखोगे तो कहोगे सर यही क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम, या थेले पर हिमालय, दृष्टिकोण, या नदी के डूब। 1 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो भैया इसका सही आंसर है ठेले आपका ठूठा आम। जो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं उनके द्वारा जो हमारा रचित निबंध है वो है ठूठा आम, ठीक है। रस मीमांसा के लेखक हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा क्योंकि क्लास 10 हिंदी का पहला ही चैप्टर है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, या फिर हमारा जयप्रकाश भारती। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बच्चों आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं आपके रस मीमांसा के रचनाकार, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होना चाहिए। सारा क्वेश्चन आप देखना कितना आपको पता है, ठीक है। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? बाबू गुलाब राय जी हैं। कौन है? बाबू गुलाब राय। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है। 6वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है जीवन की याथार्थ की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता, काखा दोनों, मुक्तक काव्य की प्रधानता। तो अगर ऐसे ऑप्शन आए काखा दोनों तो वो बिल्कुल 100% 99% समझो सही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन लगभग सही ही होता है। तो हमारा जीवन की याथार्थ की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता, यानी कि गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त ने, जयशंकर प्रसाद ने, हरिओध ने, या नागार्जुन ने।
तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आज की इस वीडियो में बता रहा हूं तैयार कर लो, फिर आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो वो है मैथिली शरण गुप्त जी की, ठीक है। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, प्रगतवादी युग की दो प्रवृत्तियां कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर क्या है? सौंदर्य भावना, करुणा तथा नैतिक की भावना, मानवतावादी प्रवृत्ति, या फिर हमारा विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो इसमें तो हमारे दो ऑप्शन सही हैं। एक तो हमारा है माय डियर स्टूडेंट गा और घा दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन आपको ओएमआर सीट में एक ही काला करना है, चाहे आप गा करो चाहे घा करो। तो इसमें एक ऑप्शन जरूर जुड़ा रहेगा कि ऑप्शन गा व घा दोनों, ये जरूर आएगा, ठीक है। अगर ऐसा आएगा तो ये जरूर आएगा, इसी पर टिक लगाना। दो विकल्प हम काला नहीं कर सकते ओएमआर सीट में, एक ही करते हैं, ठीक है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में रीतिकाल के प्रमुख दो कवि पद्माकर विहारी का खा दोनों सूरदास। तो भैया जो रीतिकाल के दो महत्वपूर्ण कवि हैं वो है पद्माकर और विहारी, यानी कि का और खा दोनों। मैंने बताया है कि इस टाइप के ऑप्शन आए तो वो आपका लगभग सही ही होता है, तो आप देख सकते हो हर बार ये सही ही है। तो ये एक ट्रिक है जो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ललित ललाम के रचयिता हैं, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ललित ललाम के रचयिता पद्माकर मतीराम भूषण बिहारी। तो ललित ललाम के रचयिता कौन है? मतीराम जी हैं। कौन है? मतीराम है ललित ललाम के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 11 है, हंस हंस बांझे देख दूल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आवर हिमाचल की उछाल में निम्न में रस है। तो इसमें हंसी हंसी शब्द आ गया, तो हास्य रस का मतलब क्या होता है? हंसना, हंसना, ठीक है, हंसना। और हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हास। तो यही तो होगा ना, अगर हंसना है तो हास्य रस, शोक यानी कि रोना धोना है तो वो हमारा करुण रस होगा। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है माय डियर स्टूडेंट? श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस। तो मैंने पहले ही बता दिया हंसना आया, हास्य रस होगा। अगला क्वेश्चन, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भैया मनहु शब्द आ गया, मन मानो जन जानो, मनहु जनहु ये शब्द आए तो समझ जाओ भैया आंख मूंद के उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्योंकि ये सब उत्प्रेक्षावाचक शब्द होते हैं। क्या होते हैं? उत्प्रेक्षावाचक शब्द। क्वेश्चन नंबर 13, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आह व्योम सिंधु सखी देख तारक बुंद बुंद दे रहा। इन दो पंक्तियों में हमारा पहले और तीसरे चरण में मात्राएं देखो, पहले में कितनी है? यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 2 मात्रा, यहाँ 1, यहाँ 4 मात्रा, यहाँ 2 6 मात्रा, 7 मात्रा, 8 मात्रा एंड 2 10 मात्रा, 11 मात्राएं, ठीक है। ये हमारा पहला चरण हो गया। तीसरा, व्योम में 2 मात्रा, 1 1 1 यानी कि 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10, यहाँ हमारा एक और होगा, ठीक है, 11 क्योंकि आधा ना है, तो 11 मात्राएं। तो यहाँ 11 मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है। मात्राएं गिनना तो आता ही होगा, अगर नहीं आता तो देख लो, ठीक है, ऑलरेडी बता चुके हैं। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग का मतलब आगे जुड़ना, और आगे क्या जुड़ा हुआ है? सु, तो हमारा सु हो जाएगा इसमें हमारा सुदर्शन का उपसर्ग। अगला भवानी शंकर में समास है, भवानी शंकर में समास, तत्पुरुष समास, दीर्घु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो भैया भवानी शंकर में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है भवानी शंकर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16, कमल राजीव जलज आदि कहलाते हैं, एक नंबर का है। देखो ये सारे एक ही नाम है, कमल राजीव जलज एक ही नाम है, तो ये विलोम उल्टा तो है नहीं, उपसर्ग तो है नहीं, पर्यायवाची है। क्या? एक दूसरे के पर्यायवाची। एक के अगर अनेक नाम हो तो वो पर्यायवाची होता है। 17 नंबर, तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा तासु। क्या होगा? तासु, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, भगवान तेरा भला करे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव। देखो अगर कोई कहे भगवान तेरा भला करे तो वो अपना इच्छा व्यक्त कर रहा है कि हमारी इच्छा है कि भगवान तेरा भला करे, कुछ आगे जाए, ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19, अब वह भी बैठ नहीं सकता, वह अब भी बैठ नहीं सकता वाक्य में भाव्य वे रूप हैं। तो पहला, वह बैठ नहीं सकता, अब उससे अब भी नहीं बैठा जाता, या फिर उससे अब भी नहीं जाता बैठा, या उससे अब भी बैठ नहीं जाता, सभी विकल्प सही। तो इसमें आई होप कि ये वाला सही है, आप लोग चेक करना क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, चेक कर लेना। 20 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक का अपना महत्व होता है, पद में परिचय है। तो यह है सर्वनामिक विशेषण पुल्लिंग एकवचन महत्व विशेष्य।
तो ये हमारे हो गए 20 ऑब्जेक्टिव, बोर्ड एग्जाम का वायरल पेपर 20 ऑब्जेक्टिव ये तैयार कर लो, आपके फिक्स हो जाएंगे। जो आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो ये एक एक नंबर का आप ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स हो गया, कोई नहीं काट सकता, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव तो आपको फिक्स हो गया, आप तो कोई नहीं काट सकता। अब हम लोग देखेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, इसका आंसर तो आपको OMR शीट में देना था, तो ये तो आसान है, अब हमें लिखना तो पड़ेगा ना, तो चलो देखते हैं उसको भी। तो यहां देखो खंड बा लिखा हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन, 20 हो गया। अब देखो यहां, ठीक है, यहां आपका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन लिखा रहेगा खंडवा का पहला, दूसरा, तीसरा, यहां कुछ दूसरे टाइप से लिखा है, ठीक है। तो देखो क्योंकि ये वायरल पेपर है और इसमें आप लोगों का बहुत ही जल्दी जल्दी वर्क किया गया है, तो लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। 6 नंबर का लिखा हुआ है, दूसरी बात जो इस बात में विचारणीय है कि यह संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और साम्राज्य, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उसमें सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वह उन सब में एकता भी है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू जन साधारण बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए नैतिक चेतना का सहारा लिया था। तो ये 6 नंबर का एक गद्यांश है, ठीक है। अब इसमें आपके 6 नंबर पाने के लिए आपके 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं है। तो पहला प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, तीसरा क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया। अगर ये तीनों कर दोगे 2-2 नंबर आपको मिल जाएगा, 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। करना क्या है, ठीक है, इसको आपने बुक में देखिए, अपनी गाइड में देखिए, आपको मिल जाएगा, या फिर मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन अभी प्रोवाइड करा दूंगा आगे। अभी देखो, और अगर ये नहीं आता तो आप अथवा लगा रहेगा, ये कर सकते हो। दूसरा का और खा, दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चे रेडियो के कान में सटाए बैठे हैं। जिनके पास टेलीविजन थे उसके पर्दे पर आंखें गड़ाए हैं, ठीक है। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांच घटना एक क्षण के वे भागीदारी बन रहे हैं, उत्सुकता और कुतूहल के कारण अपने अस्तित्व से बिल्कुल बेखर हो गए हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेगा। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, या फिर लेखक का नाम, पाठ का नाम, ये सब लिखना पड़ता है। रेखांकित अंश की व्याख्या, रोमांच घटना के भागीदारी कौन बन रहे हैं। तो देखो अब इन दोनों में से कोई एक करना, दोनों तैयार कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक जरूर आएगा, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसका मैं अलग से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर लूंगा। अभी आप लोग ये वायरल पेपर जल्दी से तैयार कर लो, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूं, ठीक है, जो और इसका सॉल्यूशन अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जल्दी ही कॉपी में। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का आप लोगों को प्रश्न लिखना है। 6 नंबर का पद्यांश भी है, गद्यांश 6 नंबर का पद्यांश। तो पहला, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमत अरुनंद के देखत पावत, माखन रोटी दहो सजावत, अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल के संखेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जनहि हित जदुतात, ठीक है। अब इसमें भी 3 ही क्वेश्चन है क्योंकि सारे 2-2 नंबर के हैं। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद, काव्य सौंदर्य, 2 नंबर मिलेगा। श्री कृष्ण किसके ध्यान में खो रहे थे, ये भी 2 नंबर। वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाही से आसे क्या, ये भी 2 नंबर। मतलब ये भी आपको 6 नंबर देकर जाएगा। अब करना क्या है, इन सबको आपको आंसर देना है क्वेश्चन का। अब खा वाला देखो, रूपाशी तेरा घन के पास, अगर ये नहीं आता तो दूसरा देखो, अभी हमारे पास और भी ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा एक लाइन लिखा हुआ है, रूपाशी तेरा घन के पास, आगे और भी देखो। आगे देखो, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केश पास, नग गंगा की रजधार में धो आई क्या इन्हें रात, कंपित हैं तेरे सजल अंग सिहरा सा तन है, सघ वस्त्र भींगी अलकों से छोड़ों से और चूती बूंदों कर विविध लाश, रूपाशी तेरा घन के पास, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रूपाशी तेरा घन के पास, ये एक ट्रिक है, ये आपको चैप्टर देख लेना, उसमें हर एक पंक्ति में आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहला आपको प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद, काव्य सौंदर्य लिखिए। कवित्री महादेवी वर्मा ने बादलों को किसके तुल्य कहा है, और नव गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, पंक्ति से आशय है। तो जब अर्थ पता रहेगा तो आशय तो बहुत आसान हो जाता है। तो अब अगर ये पद्यांश कोई एक कर लोगे 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। तैयार कर लो, अभी आपके पास बहुत टाइम है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अगर आप अपना टाइम बर्बाद करोगे तो फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं आपको वायरल पेपर दिखा दे रहा हूं। 23 नंबर देखो, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखिए, 5 नंबर मिल जाएगा। क्या है, कुछ नहीं है, कोई एक तैयार कर लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, मैंने बता भी रखा, ये इंपॉर्टेंट है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप तीनों, आप 2 तो तैयार ही कर लो इसमें से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, ताकि आपका नंबर फिक्स हो जाए, ठीक है।
कुछ ऐसा करो ताकि आपके नंबर सारे फिक्स हो जाए हिंदी में, और ये पेपर तैयार कर लो जो बता रहे हैं। ठीक है, खंड आपका खा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए रचना लिखिए। 5 नंबर का, पहला तुलसीदास, दूसरा आपका महादेवी वर्मा, फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो तुलसीदास महादेवी वर्मा का तैयार कर लो, साथ में सूरदास का तैयार कर लो, इससे बाहर आ ही नहीं सकता, कुछ नहीं आएगा इससे बाहर। ठीक है, तो ये सब तैयार कर लो, समझ में आया। अगला देखो, निम्नलिखित का संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करो, 5 नंबर मिलेगा। गद्यांश का 5 नंबर, पद्यांश का 5 नंबर। कुछ है हिंदी में, कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मन लगा के 10 दिन तैयारी कर लो, हिंदी खत्म हो जाएगा। साथ में मैं आपको बहुत सारे वायरल पेपर दे रहा हूं ताकि आपका हिंदी बिल्कुल से भी खत्म हो जाए, 95% स्कोर कराओ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पहला, आमः स्वाभिकृता समया इत कथिते तस्मिन् ग्रामीणे चः ग्रामीणा नागरिका अवदत् प्रथम भवान यु पूछति नागरिका ता ग्रामीणा अकथत् त्वमेव प्रथम पूछति इत इदं श्रुत्वा सः ग्रामीणा अभवत् अवदत् युक्त अमेह प्रथम पूछामि आपदो दूरगामी च साक्षरो न पंडितः अमुक सविता च जानति पंडितः अस्या उत्तरम बुद्धि भवान। तो ये 5 नंबर आपको मिल जाएगा भाई। प्रबुद्धो ग्रामीणा से है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगला देखो, अस्माकम संस्कृत तथा गतिशील वर्धित मानव जीवन, ये भी भारतीय संस्कृति चैप्टर से है। जाओ फटाक से तैयार करो दोनों बुक में। आप देखो, थोड़ा सा आलस कम करो और जल्दी से पढ़ाई शुरू करो, टाइम बहुत कम है। ठीक है, 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है और सारा मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं। फिर यहाँ आपको पद्यांश का किसी एक का करना है, पहला ये वाला एंड दूसरा अभी हमारा ये वाला, देखो ये वाला एंड दूसरा देखो। ठीक है, और ये दूसरा किसवद प्रस्तुतम मित्रम किसवद मित्रम गेह सतः अष्टम चाह किम किसवद मित्रम ऋषम सत्रम। ठीक है, तो ये हमारा 5 नंबर का। और एक और है, सर्वे भवन सुखना सर्वे समंदरमय सर्वे बदन पश्चिम माँ का सीता दुर्भागा भवेत, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बंधनम मरणम जय पराजया उभयत समो वीरा वीर भाव ही वीरता, ये दोनों भी तैयार कर लेना। ठीक है, मतलब 4 आपको तैयार करना है। तो ये अगर तैयार कर लोगे तो आपको कोई भी नहीं काट सकता 95% लाने से। जो मैंने 2 और बताया है वो आपका 5 नंबर फिक्स कराएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंटेस्ट किए हुए किसी एक श्लोक को लिखो, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। कोई एक श्लोक लिख दो, लाइक है जिसमें आपका 2 है, अब जो नहीं उसको लिख दो। ऐसा ये नहीं है ना, सर्वे भवन सुखना सर्वे संनिरमाया सर्वे बतन प्रश्न माँ का सीता दुख भागवत, यही लिख देना। इस प्रश्न पत्र में नहीं है तो आपको मिल जाएगा नंबर। जो इस प्रश्न पत्र में ना हो उसको लिखना है, ये याद रखना। अगला घा वाला, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। वीरा विद्या केन वर्धते, विद्या सर्वेन वर्धते, विद्या से सब कुछ बढ़ता है। ठीक है, चंद्रशेखरा का आसित, चंद्रशेखरा भारतीय संस्कृत आसित, सॉरी भारतीय चंद्रशेखरा एक देशभक्ता आसित। ठीक है, तो ऐसे आप 2 का लिखना है, 2 आपका हो जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला, बिजली समस्या के निराकरण हेतु तो जिले के विभाग को एक शिकायती पत्र लिखो। बिजली समस्या के लिए 2 आपको 4 नंबर मिलेगा, एक पत्र लिखिए। या फिर आपके मित्र के पिता सीमा पर शहीद हो गए, इसकी भावनाओं को व्यक्त करते हुए आपको लिखना 4 नंबर मिल जाएगा। कोई दोनों में से एक लिख दो, आपको ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं नंबर लेने के लिए। अब इसमें आप 5 में से कोई एक लिखना है, 7 नंबर मिल जाएगा। 5 निबंध में से कोई एक। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं पेपर बनाने वाला। परिश्रम सफलता की कुंजी है, भारतीय किसान का जीवन एंड जनसंख्या वृद्धि, विषम नारी सशक्तिकरण, मेरी प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद। कोई एक लिख दो, बहुत आसान है। जनसंख्या वृद्धि पर भर दो, का पेज क्या है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का, एक आपको खंड काव्य लिखना है जो आपके जिले में आता है, हर एक जिले का अलग अलग है। तो भैया एक अगर पूजा है, तुमुल है, जय सुभाष है, मुक्ति दूत है, हमारे इधर ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है, क्रमवीर है, ऐसे बहुत सारे हैं। अभी और भी हैं यहाँ, मेवाड़ मुकुट है, मातृभूमि है, कर्ण खंड काव्य है। तो ये बहुत सारे खंड काव्य हैं, जो आपको आता है उसको करिए। ठीक है, तो ये हिंदी का एक वायरल पेपर है। जैसा 22 फरवरी को आपको हिंदी का पेपर देखने को मिलेगा, 22 फरवरी को। तो आप ये पेपर पूरा तैयार कर लो। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी बता दिया है, इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको कॉपी में लिखकर अलग से बता दूंगा, अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो ये वीडियो आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और पेपर देने से पहले 22 फरवरी से पहले आप ये पूरे पेपर को देख लो, सॉल्यूशन कर लो। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।